हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है अ बैग कंटेन एन बॉल आउट ऑफ विच 3 आर व्हाइट। व्हाइट हमारे 3 बॉल हैं, 6 बॉल ग्रीन, ग्रीन हमारे 6 बॉल हैं एंड रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू, यानी हमारे जो ब्लू हैं वो n-9 बॉल हैं, ठीक है ना? और सारे बॉल बोला गया आइडेंटिकल अदरवाइज 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। मीन्स एक के बाद एक निकालने जा रहे हैं, 3 बॉल रखना नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाल दिया तो वापस रखना नहीं है। डब्ल्यू-आई, जी-आई और बी-आई डिनोट द इवेंट द बॉल ड्रॉन आउट आयत ड्रॉ, वो हमारा व्हाइट ग्रीन बॉल है। मीन्स आयत टाइम पे डब्ल्यू-आई मतलब व्हाइट बॉल है, आयत टाइम पे ग्रीन, ऐसे करके। इफ द प्रोबेबिलिटी पहला बॉल व्हाइट हो, दूसरा ग्रीन हो, तीसरा ब्लू हो, वो हमारा 2/5 n है। और ये बोला गया है, ओके, एक चीज़ पहले ध्यान रखना। मीन्स अगर तुम्हें कैच कर पा रहे हो, हमारा बॉल निकालना इंडिपेंडेंट इवेंट है। मीन्स पहला व्हाइट आ रहा है, दूसरा ब्लू आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स पहला व्हाइट आएगा, दूसरी वाला ब्लू आएगा कि व्हाइट आएगा, कोई डिपेंड नहीं करता। कैच करो ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैं सीधा इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ये बोल रहा है भाई, पहला व्हाइट है, दूसरा ग्रीन है, ऐसा गिवन है, उस समय ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 2/9। ये जो लिखा हुआ पहले मैं इसको लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री अपॉन W1 इंटरसेक्शन G2, ये 2/9 है। इसका पहले मतलब समझ लो, तुरंत हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है पहला व्हाइट है, दूसरा ग्रीन है, उस समय तीसरा वाला ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है। तो भाई पहला दूसरा हमारा जब इंडिपेंडेंट है, सीधा हम ब्लू निकाल लेंगे। 2 बॉल ऑलरेडी निकल चुके हैं व्हाइट ग्रीन, तो हमारे पास ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी बनेगा n-9 बॉल ब्लू हैं और टोटल n थे, 2 निकल चुके हैं, तो n-2 बॉल बचा हुआ है सीधा। ये हमारा आंसर है। बस हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये 2/5n के बराबर है कि नहीं है। कैच कर रहे हो क्या? पहला व्हाइट है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लू है। अब तीसरा ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, व्हाइट आएगा, कुछ डिपेंड ही नहीं करता यार। पहला बॉल क्या निकल रहा, वो दूसरे बॉल क्या निकलेगा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो सब इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बोलेगा पहला व्हाइट, दूसरा ग्रीन निकल गए, 2 बॉल निकल गए और व्हाइट ग्रीन हो चुका है। उस समय तीसरी बॉल ब्लू हो, तो सीधा ब्लू बॉल निकाल ही लेते हैं तीसरी बार में। इसको सॉल्व तो बचेगा 9n माइनस 81 इक्वल टू 2n माइनस 4, हो जाएगा 7n। 7n इज इक्वल टू 81 माइनस 4 तो 77, तो n इक्वल टू 11 आ जाता है। तो हमारे पास 11 बॉल रहे होंगे, बस हमें इसको क्रॉस चेक करना है, ऐसा हो रहा है क्या। तो पहला व्हाइट हो, अगर हमारे पास 11 बॉल होता, अगर टोटल 11 बॉल होता, तो व्हाइट हमारे पास 3 है, ग्रीन 6 है, तो ब्लू हमारा हो जाएगा 2 बॉल। तो पहला व्हाइट उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/11, दूसरा ग्रीन उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/10 और तीसरा ब्लू उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/9। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा 2/55 होना चाहिए। चेक करो भाई। अब हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है? 5, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ठीक ना? और 3 से 3 ही गए, तो 2/55 एक्चुअली आ रहा है ना? तो बस n का वैल्यू 11 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे इतना समय इसलिए लगा क्योंकि मुझे समझाना है कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। तुम एक के बाद एक निकाल रहे हो और रैंडमली निकाल रहे हो, कोई भी निकल सकता है। तो जितने भी बॉल निकलने वाले, पहली बार में क्या निकला है, दूसरी बार में क्या निकलेगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो मेन चीज़, अगर तुम इसको यूज़ करो, तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। डियर, मैंने पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन बना रखा है, तुम जाओ, बहुत एन्जॉय करोगे, बहुत कुछ सीखोगे। कीप लर्निंग डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।